नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 19 जनवरी 2025 का दिन था जब महाकुंभ के सेक्टर 19-20 में अचानक से आग लग गई। इसके बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद था, तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंचे थे। और इसी बीच अब महाकुंभ में जो आग लगी थी, एटीएस ने उसके पीछे साजिश क्या रची गई उसकी जांच भी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में एनएसयूआई नेता शाहिद जमाल के बेटे सिराजुद्दीन को नोटिस भी दे दिया गया है और उससे अब पूछताछ की जाएगी। दरअसल अन्य राज्यों में भी पुलिस पहुंच रही है। महाकुंभ में लगी आग के जांच के सिलसिले में एटीएस ने एनएसयूआई नेता के बेटे को नोटिस जारी किया है। और जिस तरीके से अब एटीएस और एनआईए ये जांच कर रही है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इसके पीछे की साजिश का खुलासा हो जाएगा। जांच एजेंसियों के निशाने पर करीब 1000 से ज़्यादा संदिग्ध हैं। उनके मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रेस किया जा रहा है। उसी आधार पर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया। रिपोर्ट्स के हवाले से खबर यह है कि 10 लोगों को हिरासत में अभी तक लिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एटीएस ने मेला क्षेत्र के 600 सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इन फुटेज को फिल्टर करने पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई। उनकी शिनाख्त और जांच के लिए 8 टीमें तैनात की गई। इसके अलावा एटीएस ने संदिग्धों से संबंधित जानकारी मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित कई राज्यों की पुलिस को साझा की। और इसी बीच वाराणसी एटीएस ने जैतपुरा के निवासी और एनएसयूआई के नेता शाहिद जमाल के बेटे सिराजुद्दीन को नोटिस भेजा और सोमवार को उसे अशोक विहार कॉलोनी स्थित एटीएस कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया था, जहां उससे करीब 3 घंटे पूछताछ भी की गई। सिराजुद्दीन 19 फरवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद था और उसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर जानकारी साझा की थी। गौरतलब है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हुई आगजनी की जिम्मेदारी आतंकी संगठन खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स केजीएफ ने ली थी। केजीएफ ने ईमेल के माध्यम से दावा किया था कि यह घटना पीलीभीत में हुए इनकाउंटर का बदला थी, जब पीलीभीत में खालिस्तानी 3 मार गिराए गए थे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र इस ईमेल में किया गया था। तो फिलहाल अब उसी के बाद लगातार एटीएस और एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्योंकि पहले जो रिपोर्ट आई उससे ये पता चला कि सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी, कोई साजिश नहीं थी। लेकिन जब केजेडएफ ने इस तरीके की जिम्मेदारी ली है तो उसके बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए जांच की जा रही है। और इसी कड़ी में अब तमाम लोगों को नोटिस दी जा रही जो कि संदिग्ध थे, मेला क्षेत्र में मौजूद थे। 600 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। अलग अलग राज्यों की पुलिस से भी जानकारी साझा की गई है और योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है। अगर किसी ने भी इसमें साजिश रची होगी और उसको अगर जानकारी निकल कर सामने आई तो फिर उसका क्या हश्र होगा, ये योगी राज में सबको पता है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इस मामले में जानकारी निकल कर सामने आती है। अभी अपडेट यही है कि 19 जनवरी को जो आग लगी थी उस महाकुंभ में, उस आग में एटीएस ने एनएसयूआई नेता के बेटे को नोटिस जारी किया, पूछताछ की और अब जांच आगे बढ़ा दी गई है। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।